हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम हमारा न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज़ प्लांट्स। तो इसमें हम प्लांट्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, उसके फंक्शंस क्या हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट एंड फर्स्ट लाइन इज़ व्हेन वी लुक अराउंड वी सी लोट्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। मोस्ट ऑफ देम आर फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जब हम आसपास घूमते हैं तो हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स हम देखते हैं, तो उसमें से कुछ फ्लावर्स जो दिखते हैं हमें, तो वो जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। जो फ्लावर देते हैं उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। ये हमने रीड किया था पिछले चैप्टर्स में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल गिवन है आपको 3 फ्लावरिंग प्लांट्स और 3 नॉन फ्लावरिंग। नॉन फ्लावरिंग मीन्स नॉन फ्लावरिंग कि जो फ्लावर नहीं देते, उन प्लांट्स के आपको नेम लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आपको फ्लावरिंग के लिखने हैं नेम्स और 3 नॉन फ्लावरिंग के नेम्स लिखने हैं। आपको ये खुद करना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है इसको करने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। डू इट योर सेल्फ। आप ये खुद भी करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। इन द प्रीवियस लेसन वी स्टडीड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। नाउ वी विल स्टडी देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ईच प्लांट इज मेड अप ऑफ सर्टेन पार्ट्स ईच ऑफ विच हैज़ अ यूनिक फंक्शन। तो जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स के बनते हैं और उन पार्ट्स के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। The coordinated work of these different parts helps the plants to live and grow. तो जो ये coordinated work होता है पार्ट्स का, उसको क्या करता है, प्लांट्स की हेल्प करता है लिव करने में और ग्रो करने में हेल्प करता है। अब हम पहले पढ़ते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, जो फ्लावर देते हैं। अब इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम और सेकंड होता है शूट सिस्टम। तो लेट्स स्टडी अबाउट देम वन बाय वन इन डिटेल। पहले है रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम क्या है? द रूट सिस्टम इज़ दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड। जो रूट सिस्टम होता है, जो रूट्स होती हैं वो धरती के नीचे होती हैं, बिलो द ग्राउंड, तो उसको हम रूट सिस्टम बोलेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ रूट्स विच एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो रूट सिस्टम में सबसे बेसिकली क्या होगा, रूट्स प्रेजेंट होंगे। रूट्स क्या करती हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल के अंदर से। ओके, जो ये प्लांट के ऊपर वाला पार्ट है दैट इज़ शूट, जो पूरा स्टेम पोर्शन होता है, और जो नीचे वाला है रूट सिस्टम होता है, जिसमें सिर्फ रूट्स होती हैं। तो हम फंक्शंस ऑफ रूट्स में पढ़ते हैं। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रूट सिस्टम लेट अस नो अबाउट इट्स फंक्शंस। इसके फंक्शंस क्या हैं? इट होल्ड्स द प्लांट्स टू द सॉयल। प्लांट्स के अंदर सॉइल को बना के रखने में उसको हेल्प करता है। वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्पफुल है। स्टोरेज ऑर्गन ऑफ फूड मटेरियल इन सम प्लांट्स। इट बाइंड्स द सॉइल टुगेदर सो दैट इट डज नॉट गेट वॉश्ड अवे ड्यूरिंग रेन्स और गेट्स ब्लोन अवे बाय विंड्स। तो जो मिट्टी होती है जिसको हम सॉइल बोलते हैं, वो उसको बाइंड करके रखती है, ताकि जो मिट्टी है वो, अगर जिसमें हम पानी डालते हैं तो मिट्टी उसको अलग नहीं करती, उसमें वॉश अवे नहीं हो जाती और मिट्टी उसके अंदर ही रहती है, उसको बाइंड करके रखती है। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। 2 टाइप्स की हमने रूट सिस्टम पढ़े हैं, तो वही हम इसको देखते हैं। तो टैप रूट सिस्टम क्या होता है? इन अ नंबर ऑफ प्लांट्स इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स अ सिंगल रूट ग्रोज डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल। तो अगर सिंगल रूट जर्मिनेट हो रही है नीचे हैं और उसके बाद उसमें ब्रांचेज आ रही हैं इनटू स्मॉल लेटरल रूट्स में, इसमें ब्रांचेज आ रही हैं। आई कैन गिव यू overview through the another pen. This is purple. तो इट देन ब्रांचेस जो हैं स्मॉल लेटरल रूट्स में कन्वर्ट होती हैं जाके। जैसे ये एक रूट आई और आगे आगे लेटरल ब्रांचेस में कन्वर्ट हो रही है। जो मेन ब्रांच है उसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं, और जो आगे ब्रांचेस जा रही हैं उसको सेकेंडरी रूट, और जो सेकेंडरी रूट के आगे ब्रांचेस जा रही हैं उनको हम टर्शरी रूट बोलेंगे। तो सच एन अरेंजमेंट ऑफ द रूट सिस्टम इज कॉल्ड द टैप रूट सिस्टम। तो ये क्या है? एक टैप रूट सिस्टम है। दिस रूट सिस्टम इज फाउंड इन प्लांट्स लाइक पी, मस्टर्ड, बीन एंड ग्राम। ये कहाँ पे हमें मिलती है, कौन कौन से प्लांट्स में मिलती हैं? पी, मस्टर्ड, बीन एंड ग्राम में मिलती है।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस में क्या होगा, इसमें सीड जब जर्मिनेट होता है तो सेवरल रूट्स ग्रोज आउट एट द सेम टाइम फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। सच एन अरेंजमेंट ऑफ द रूट सिस्टम इज कॉल्ड द फाइब्रस रूट सिस्टम। तो जो ये फाइब्रस में क्या होता है, जैसे हमने टैप रूट में पढ़ा कि एक मेन ब्रांच आ रही है और उसमें से सेकेंडरी रूट्स निकल रही हैं, एंड देन सेकेंडरी में से भी आगे टर्शरी रूट्स निकल रही हैं, ठीक है। लेकिन फाइब्रस में क्या होता है, एक ही मेन रूट होती है और वहीं से बहुत सारी रूट्स निकलती हैं ऐसे। सो दिस इज़ नॉन एज बंच ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे बहुत सारी बंच ऑफ रूट्स निकलेंगे और ये कौन कौन से प्लांट्स में हमें मिलती हैं, मेज़, वीट, राइस एंड ग्रासेस में हमें दिखती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ ग्राम सीड्स को सॉक करना है मॉइस्ट कॉटन के अंदर, और स्मॉल सीडलिंग्स गेट डेवलप फ्रॉम दीज सीड्स। Then you will observe you have to take a glass or beaker, line it with a sheet of blotting paper from inside. Put a little water in the beaker so that it makes the blotting paper moist. Now keep the seedling in the beaker about 5 centimeters up from the base. Observe their growth. Roots will grow downwards and shoots will grow upwards. तो आप जब देखोगे, जब आपने ये सीडलिंग्स को ग्रो किया एक बीकर के अंदर पानी डाल के, तो जो सीड्स थी उसके अंदर से जो शूट्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रही हैं और जो रूट्स हैं वो नीचे वाली डायरेक्शन में ग्रो कर रही हैं। सो रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स एंड शूट्स ग्रो अपवर्ड्स। Now turn a few seedlings in such a way that their roots face upwards and shoots downwards. Observe after a few days the roots will form a downward loop and starts growing downward. The shoots will form an upward loop and starts growing upwards. तो आप देखोगे जब ये प्लांट्स जो रूट्स हैं ये ग्रो करेंगी, जो रूट्स हैं वो नीचे डायरेक्शन में अपना एक लूप बना लेंगी और जो शूट्स हैं वो ऊपर वाली डायरेक्शन में एक लूप बना लेंगी। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है, सो फ्यू सीड्स ऑफ मेज, पी, मस्टर्ड, gram in separate small pots that are well supplied with soil, water and fertilizers. The seeds will germinate in a few days. Gently take out the seedlings from the pot. Observe carefully the type of the root system of each of the seedling. तो आपको क्या करना है, कुछ सीड्स लेने हैं, मेज़, पी, ग्रास, मस्टर्ड इनके, और इनको आपने सेपरेट स्मॉल पॉट्स में ग्रो करना है। वेल सप्लाई करना है सॉइल से, वाटर और फर्टिलाइज़र्स डालने हैं। फिर आप देखोगे जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट करेंगे कुछ ही दिनों में। और जेंटली टेक आउट द सीडलिंग्स फ्रॉम द पॉट। ऑब्जर्व केयरफुली द टाइप ऑफ रूट सिस्टम। फिर आपको उनको निकालना है और उनकी सीडलिंग्स के नीचे की जो रूट्स हैं उसका रूट सिस्टम देखना है कि वो कौन सा है, टैप रूट है या फाइबरस है। सो नेक्स्ट है मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट। तो some plants have special types of roots which perform special functions. Such roots are called modified roots. तो जो roots होती हैं उन्हें हम modified roots बोलते हैं। अब हम इनकी special functions को देखते हैं। जो roots होती हैं वो modified होती हैं for storage of food. So first is roots modified for storage of roots. So some plants like carrot, sweet potato, turnip and beetroot, जो ये चार जो होते हैं some plants, इनके पास क्या होती हैं, रूट्स होती हैं, मॉडिफाइड होती हैं, किस लिए, फूड की स्टोरेज के लिए। सो देयर रूट्स आर स्वॉलन एंड फ्लैशी, दे स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय दी लीव्स। तो जो ये रूट्स इनकी होती हैं ये अपने खाना स्टोर करके रखती हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड ही होती हैं, ग्रो करती हैं अंडरग्राउंड ही, तो इनकी जो रूट्स हैं वही हम खाते हैं, एडिबल रूट्स होती हैं ये, तो ये खाने को स्टोर करके रखती हैं और हम उसे खाते हैं। नेक्स्ट है रूट्स मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट। सो द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोवाइड देम विद एडिशनल सपोर्ट टू हेल्प देम स्टैंड इरेक्ट। तो जो रूट्स होती हैं वो प्लांट्स को सीधा खड़े रहने में मदद करती हैं। जैसे कि एग्जांपल है, ब्रांचेस ऑफ बनियन ट्री गेट एक्स्ट्रा सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ इट्स रॉप लाइक रूट्स। जो बनियन ट्री की रूट्स होती हैं उसको रॉप लाइक रूट्स हेल्प करती हैं, किस लिए, उसको सपोर्ट देती हैं, ठीक है। हैंगिंग डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस, दीज रूट्स एक्ट एज पिलर्स एंड प्रिवेंट्स द लॉन्ग ब्रांचेस फ्रॉम बेंडिंग डाउनवर्ड्स। सच रूट्स आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। तो जो प्रॉप रूट्स होती हैं बनियन ट्री की, वो उसके जो पेड़ की जो ब्रॉड स्टेम होती है उसको
खड़ा रखने में मदद करती है। नेक्स्ट है पैरासिटिक रूट। सम प्लांट सच एज डोडर ग्रो ऑन अनदर प्लांट। तो जो डोडर होता है वो दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है और इसकी जो रूट्स होती हैं वो स्टेम से अराइज होती हैं एंड पेनिट्रेट इनटू द स्टेम टिश्यूज ऑफ द अदर होस्ट प्लांट। So the roots then absorb water and minerals from the host plant. Such roots are called parasitic और sucking roots. तो जो ये डॉटर प्लांट है वो दूसरे प्लांट पे ग्रो कर रहा है, तो जो उसकी रूट्स होंगी वो कहाँ से खाना लेंगी, वाटर एंड मिनरल्स को कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगी, जो होस्ट प्लांट है, जिस प्लांट पे वो लिव कर रहा है, ग्रो कर रहा है, उस प्लांट से लेंगी। तो जो वो रूट्स हैं वो कौन सी रूट्स हैं, पैरासिटिक हैं या फिर सकिंग रूट्स हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं शूट सिस्टम। हमने रूट सिस्टम पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे शूट सिस्टम। जो शूट सिस्टम था, प्लांट के ऊपर वाला पार्ट जो है वो पूरा शूट सिस्टम के अंडर आता है। दैट ये रूट सिस्टम है और जो ये पूरी स्टेम पार्ट पोर्शन होता है ऊपर तक फ्लावर तक, ये सारा शूट सिस्टम के अंडर आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टेम के बारे में। The main part of the shoot system which grows upwards above the ground is known as the stem. तो जो स्टेम होती है वो मेन होता है इसमें पार्ट, क्योंकि जो स्टेम होती है वही लीव्स को बियर करती है, उसको रेगुलर इंटरवल्स पे लोकेटेड रखती है। तो ये जो लोकेशंस होती हैं, प्लेसेस होते हैं, इनको हम नोड्स बोलते हैं। जो दोनों के बीच का जो डिफरेंट साइज इंटरवल्स होते हैं इसको हम नोड्स बोलते हैं। और जब दो नोड्स के बीच का डिफरेंस होता है उसे हम इंटरनोड बोलते हैं। द स्टेम इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ट्रंक। जो स्टेम सब कुछ बियर करती है तो वो स्ट्रॉन्ग होगी तो उसको हम ट्रंक भी बोल सकते हैं। द थिक ब्राउन कवरिंग ऑन द ट्रंक इज़ नॉन एज बार्क। तो जो थिक ब्राउन कवरिंग होती है उसे हम बार्क बोलते हैं। बार्क क्या होता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसको, स्टेम को प्रोटेक्शन देता है। अब हम फंक्शंस देखेंगे स्टेम के। इट कीप्स द प्लांट स्ट्रेट एंड अपराइट, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, it holds the leaves in such a way that they obtain optimum sunlight for performing photosynthesis to manufacture food, it transports food prepared by the leaves to all parts of the plant, in some plants it stores food। Sixth है, the stem of young plants when green can perform the process of photosynthesis to manufacture food। तो इसको अब हम समझते हैं ये क्या कह रहा है कि इसके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहला तो ये कि इसको सीधा रखने में मदद करता है स्टेम। दूसरा क्या, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ताकि पूरे प्लांट को शक्ति मिले, वाटर मिले, मिनरल्स मिले। थर्ड है, इट होल्ड्स द लीव्स इन सच अ वे दैट दे ऑब्टेन ऑप्टिमम सनलाइट फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। तो लीव्स को ऐसे होल्ड करता है ताकि वो सनलाइट मैक्सिमम एब्जॉर्ब करें और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सबसे ज़्यादा हो सके और वो फूड बना सकें। अब फोर्थ है, इट ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो खाना लीव्स प्रिपेयर करती है वो पूरे प्लांट को देने के लिए काम हेल्पफुल कौन है, स्टेम है। फिफ्थ क्या है, इन सम प्लांट्स इट स्टोर्स फूड। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पे स्टेम को स्टोर करके रखना पड़ता है फूड को। सिक्स क्या है, द स्टेम ऑफ यंग प्लांट्स व्हेन ग्रीन। जब यंग प्लांट्स की स्टेम ग्रीन होती है तो वो परफॉर्म कौन सा प्रोसेस कर सकता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा ताकि खाना बने। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, टेक अ पॉटेड प्लांट, प्लेस द पॉट इन एन इन्वर्टेड मैनर सो दैट द स्टेम अपीयर्स टू ग्रो डाउनवर्ड्स। तो जो स्टेम है उसको डाउनवर्ड्स वो मूव करे। डू नॉट डिस्टर्ब द पॉट फॉर अ वीक। आफ्टर अ वीक यू विल नोटिस दैट द स्टेम ऑफ द प्लांट हैज़ टेकन अ बेंड फ्रॉम इट्स न्यू पोजिशन and that is now growing upwards. This observation reveals that the stem always grow upwards towards the light and away from gravity. तो आपने क्या किया, आपने एक इन्वर्टेड पोट लिया, उसके अंदर आपने प्लांट को ग्रो किया और उसको उल्टा रख दिया, सनलाइट से उल्टा उसको अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया। फिर आप देखोगे कुछ दिन बाद जो स्टेम है वो अपने आप ऊपर वाली डायरेक्शन में मूव करेगी और ग्रो करना शुरू करेगी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो स्टेम है वो सनलाइट के रिस्पेक्ट में अपने आप को मूव करती है और ग्रेविटी से अलग, अवे
अपने आप को ग्रो करती है। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, टेक अ ट्विग एंड पुट इट इन अ बोल ऑफ कलर्ड वाटर, कीप इट्स लोअर कट एंड dipped in the colored water for 2 to 3 days. You will observe that the stem and the leaves present on it have become colored. These observations help us to conclude that water is transported through the stem to the leaves. तो जो स्टेम है ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर और मिनरल्स को, और वो जो पानी था वो रेड कलर का, वो स्टेम भी उसको ऑब्जर्व कर लेगा और रेड कलर का फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम। इन सम प्लांट्स द स्टेम परफॉर्म्स सम स्पेशल फंक्शंस एज वेल। सच स्टेम्स आर कॉल्ड मॉडिफाइड स्टेम्स। दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो जो स्टेम्स होती हैं कुछ ऐसी, जैसे रूट्स हमने पढ़ी कि जो कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म कर रही है तो हम उनको मॉडिफाइड रूट्स बोल रहे थे। तो यहाँ पे कुछ स्टेम्स हैं जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो हम उसे मॉडिफाइड स्टेम्स बोलते हैं। तो कुछ ऐसी टाइप्स हैं। सबसे पहले है स्टेम्स दैट स्टोर्स फूड। तो इन सम प्लांट्स लाइक जिंजर, पोटैटो, द इंटायर स्टेम रिमेन्स अंडरग्राउंड। सारी स्टेम जो है अंडरग्राउंड रहती है, जैसे जिंजर और पोटैटो में। तो ओनली लीव्स एंड फ्लावर्स आर सीन अबव द ग्राउंड। द अंडरग्राउंड स्टेम स्टोर्स द फूड। जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है वो फूड को स्टोर करती है। एज इट इज़ प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड इट लुक्स लाइक अ रूट, हाउ एवर इट इज़ अ स्टेम एज इट हैज़ नोड्स, इंटरनोड्स एंड स्केल लीव्स। स्टेम दैट प्रोवाइड सपोर्ट। तो हमने एक पढ़ा कि स्टोर फूड करती है, दूसरा कि वो सपोर्ट देती है। जैसे कि ग्रेप्स पी की वीक स्टेम होती है, सिंस दे कांट स्टैंड अपराइट दे आर सपोर्टेड बाय थिन लॉन्ग स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टेंड्रिल्स दैट ग्रो फ्रॉम द स्टेम। टेंड्रिल्स coil around some external support such as pole or a branch of a tree. Stem that manufactures food. In some plants such as cacti, the stem is leaf-shaped, fleshy and green. Such a stem manufactures food for the plant in the absence of leaves. तो स्टेम कौन जो खाना बनाए, इन सम प्लांट जैसे कैक्टाई में क्या हो रहा है, स्टेम लीफ शेप की होती है, फ्लैशी होती है और ग्रीन कलर की होती है। तो अगर ग्रीन कलर की है तो अपना खाना वो खुद बनाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें लीव्स की एब्सेंस होती है इसलिए वो खाना खुद बनाते हैं। Activity 5. Observe a piece of ginger, study it carefully and give reasons why it is not a root but a stem. Sixth activity है cut an onion into 2 halves, see the structure carefully and look for the leaves. Next है the leaf. The leaf is a green colored, thin, broad and flat part of a plant. It grows on the shoot at a node. तो जो लीफ होती है वो ग्रीन कलर की होती है, हमें सबको पता है, थिन होती है, ब्रॉड होती है और फ्लैट स्ट्रक्चर होता है प्लांट पे। जो ये होती है शूट पे ग्रो करती है, जो नोड्स पे प्रेजेंट होता है। यंगर स्मॉलर लीव्स जो है वो अपर पार्ट ऑफ द स्टेम में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो ओल्डर वन होती हैं वो लोअर पार्ट पे प्रेजेंट होती है। अ टिपिकल लीफ हैज़ एन एक्सपेंडेड फ्लैट पार्ट कॉल्ड द लीफ ब्लेड or the lamina. The leaf is attached to the stem by a short structure called petiole. तो ये लीफ का स्ट्रक्चर है, it continues through the lamina as a midrib which branches out into a fine network called the veins. This veins helps in transportation of the food material. They also provide support to the lamina या lamina. तो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है। तो सबसे आगे लीफ की एक टिप होती है प्रेजेंट, जिसको हम टिप बोलते हैं। बीच में एक लाइन मार्जिन बना होता है जिसको हम मिड रिब बोलते हैं, जो मिडल में प्रेजेंट होती है। और जो ये पूरी लीफ का स्ट्रक्चर है इसको हम लेवाइना बोलते हैं, लेमाइना या लेमिना। और जो ये लाइंस ऐसे बन रही है साइड्स में, डिफरेंट इनका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट सारी लीव्स में अलग अलग होता है, इसको हम वेन्स बोलते हैं। और पीछे की जो ये स्ट्रक्चर है एक ब्रॉड सा, इसको हम पीटियोल बोलते हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब हम फंक्शंस पढ़ते हैं लीफ के। तो लीफ का क्या फंक्शन है, खाना बनाता है। इट प्रिपेयर्स फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सेकेंड क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स हैव टाइनी पोर्स। इसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हेल्पफुल है इसके अंदर ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन।
Activity 7. Go to a park or the school garden and collect different types of leaves. Place them between two sheets of newspaper and dry them. Paste them in a scrapbook. Also write the name of the plant to which each leaf belongs. तो आपको क्या करना है, आपको किसी पार्क में या स्कूल गार्डन में विज़िट करना है, जाना है और वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स को कलेक्ट करना है। उनको कलेक्ट करके अपने टू शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर या नोटबुक के बीच में उसको प्लेस करना है, उसको ड्राई करना है। फिर उसको ड्राई होने के बाद अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है और बाद में उनके डिफरेंट नेम्स लिखने हैं। जो भी लीफ का आप नाम जानते हो वो आपने लिखना है। नेक्स्ट है, डू यू नो द पैटर्न्स ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज़ नॉन एज लीफ वेनेशन। तो जो वेन्स होती हैं डिफरेंट पैटर्न्स की सभी लीव्स पे, उसको हम लीफ वेनेशन बोलते हैं। इफ़ दिस इज़ लाइक अ नेटवर्क ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिड रिम, द वेनेशन इज़ कॉल्ड रेटिकुलेट, दैट इज़ एग्जाम्पल इज़ पीपल। अगर नेटवर्क जो है बोथ साइड्स पे मिड रिम के पैटर्न सेम है, नेटवर्क है, तो उस वेनेशन को हम रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है पीपल की लीव्स का। अगर वेन्स जो हैं पैरेलल हैं ईच अदर, तो हम उसे पैरेलल वेनेशन बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है ग्रास। तो नेक्स्ट है मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ, ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने जो भी कवर किया है, हमने लीफ के बारे में, रूट्स के बारे में, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, ये सब हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।